से देखने की जरूरत है। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का जो बयान आया था उस पर गिरिराज सिंह ने बाबा का समर्थन करते हुए कहा है कि हमने सेक्युलरिज्म को स्वीकार किया है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो यहाँ है वो सभी हिंदू हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पटना में हैं, 5 दिन तक पटना में रहेंगे और पहले ही दिन उन्होंने एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है और वहाँ पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल घोषणा किया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, घोषणा बाकी है। आपने देखा होगा उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, अर्जी मैंने लगा दी है बालाजी से, घोषणा जब हो जाए। इसमें हिंदू की परिभाषा को, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को समझने की जरूरत है और बाबा के बातों में कोई अंतर नहीं। तो हिंदू राष्ट्र के पर की परिभाषा क्या है? बाबा के शब्दों में जो भारत में है वो सभी हिंदू है और ये राष्ट्र का विभाजन, मुसलमान उधर चले गए, हमने सेकुलरिज्म स्वीकारा है। मैं नहीं जानता, मैंने उनसे बात नहीं की है, लेकिन जो यहाँ है वो हिंदू है। तो आरजेडी वाले कहते हैं, नेता जो हैं उनके कहते हैं कि भारत जो है सेकुलर राष्ट्र है, भारत जो है संविधान से चलेगा, किसी के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में संविधान को उन्होंने कभी नहीं नकारा। वो तो कई मंचों से बाबा बागेश्वर ने इसको साफ किया है, संविधान से ही चलेगा लेकिन सरतन से जुदा नहीं होगा, के नारे नहीं लगेंगे। कल एक वीडियो ट्रोल कर रहा था, सही था गलत था मैं नहीं जानता, कि कर्नाटक में बीजेपी हारी के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कितना सही था मैं नहीं जानता। मैंने कहा भाई ये कोई दिखा रहे थे मुझे, मैंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये नारे तो कई जगह जीतने के बाद लगा चुके हैं। इसी बिहार में अररिया में लगा चुका था, आपके ध्यान में होगा प्रकाश जी। तो ये माहौल तो अभी 20% है, तो गजबाए हिंद की बात करते हैं। पीएफआई यही था जो 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात। तो इसका तो बाबा अगर विरोध करते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं करते हैं। मैं भी उनका समर्थन इस कारण से करता हूं कि अगर सरतन से जुदा होगा, यहां कानून नहीं था, यहां जो कानून की दुहाई दे रहे हैं वो कितने लोग खड़े हुए, कहां खड़े हुए कि क्या पीएफआई का आया तो जो लोग संलिप्त थे उनको वो तो एनआईए ने पकड़ा। बिहार पुलिस क्या कर रही थी, बिहार की सीआईडी क्या कर रही थी, बिहार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। ये वोट के खातिर जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो वोट के खातिर वो गजवाए हिंद भी करेगा, आईएसआई के असूल पे चलेगा तो भी इनको कबूल है। तो ये बाबा ने कहा कि अर्जी लगा दी है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना बाकी है, तो आपको क्या लगता है जल्द से जल्द इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद करनी चाहिए? बाबा एक साधक हैं, भारत के सनातन के साधना को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए दादा। मैंने क्या कहा, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं। मुझसे मत प्रश्न पूछिए। नहीं, क्यों ना पूछूं कि आप भारतवासी हैं कि नहीं है, बिहार के हैं कि नहीं है, क्या गजबाए हिंद होना चाहिए, क्या पीएफआई आईएसआईएस का जाल यहां बिछना चाहिए, अब बिहार की सरकार कान में कड़वा तेल देके सोई रहे।
जो लोग संविधान और कानून की बात करते हैं वो वोट के आगे अंधे हो रहे हैं। एक और बात बाबा ने कहा कि बिहार वो पहली बार आए हैं, यहाँ राम भक्त बहुत हैं, लेकिन राम राज्य नहीं है, तो इसीलिए राम राज्य लाने के लिए वो बिहार आते रहेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, बाबा का कोई, बाबा क्या बोलते हैं और उसका अर्थ क्या होता है तो बाबा ही बता सकते हैं, लेकिन राम राज्य का मतलब क्या आपने समझ लिया है? राम राज्य का मतलब ये जरूर है कोई सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे। भारत का दुर्भाग्य है ना, बंटवारा तो हमारे पूर्वजों ने धर्म के आधार पे किया। अगर टोटल ट्रांसफर हो गया होता, मुस्लिम वहां चले गए होते और हिंदू यहां चले आए होते, तो आज रामराज तो ऐसा ही था। तो देश के परिप्रेक्ष्य में हो गया, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं बिहार में राम राज्य नहीं है, राम भक्त है यहाँ पर। क्या उनका तात्पर्य ये था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ये बयान था? इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब वो क्या चाहते हैं, आप भाजपा की सरकार बन जाए या राम भक्त? मतलब इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं आप। प्रकाश जी, बुरा नहीं मानना, आपसे ज्यादा समझदार कोई व्यक्ति होगा नहीं, आप दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। क्या परिप्रेक्ष्य है तो बाबा बताएंगे, लेकिन राम राज्य अगर होता, राम भक्त तो हैं, हम भी हैं राम भक्त, तो पीएफआई नहीं होता, तब दरभंगा मॉड्यूल नहीं होता, और बिहार की सरकार धृतराष्ट्र की तरह देखते नहीं रहती। लालू जी के जो बेटे हैं तेज प्रताप, वो इतना विरोध कर रहे थे, डीएसएस बनाया उन्होंने कि बाबा को देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, बाबा को जेल भेज देना चाहिए, बाबा फ्रॉड है। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप जी को निमंत्रण गया था क्या? उनको बुला के बाबा का प्रवचन सुनाना चाहिए था आप लोग को, कि पता चलता कि बाबा फ्रॉड हैं या देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानता, मैं आयोजक तो हूं नहीं, मैं बाबा का एक समर्थक हूं। जरूर बुलाना चाहिए, अगर नहीं बुलाए होंगे तो मैं तो कहूंगा बुलाना चाहिए था। इसको अभी भी आप समय है, 4 दिन है, क्या आप आग्रह करेंगे आयोजक मंडल से कि उनको बुलाया जाए? अगर मेरी मुलाकात होगी, उनका क्या मत है, मैं बाबा से नहीं, जो आयोजक मंडल हैं वो क्या मत है। अभी एक तरफ ये बाबा को गाली दे रहे हैं, तो क्या मत है इस पर मैं क्या बोलूं? क्योंकि लालू जी और तेज प्रताप यादव भी तो हिंदू ही हैं, तो उनको बुलाने में क्या आपत्ति है? तो सारे तो हिंदू ही हैं। पीएफआई बन रहा था वो बिहार में, वो भी तो हिंदू ही हैं। सरकार में कौन यहाँ मुसलमान है? नीतीश कुमार कि तेजस्वी? लेकिन गजवाए हिंद की रचना तो यही हो रही थी ना। तो ऐसे हिंदू रह करके रामराज नहीं हो सकता। आप प्रस्ताव देंगे कि तेज प्रताप यादव को निमंत्रण दिया जाए? हम काहे के लिए, हमको क्या मतलब है? हम कोई आयोजक थोड़े हैं, हम बाबा के समर्थक जरूर हैं, हम आयोजक नहीं हैं। एक और बात बाबा बार बार बोलते हैं, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप बेहतर समझाएंगे कि बिहार में इतने पगले रहते हैं, ये पगला का अर्थ, भावार्थ क्या है? ये राम भक्तों का जुनून, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार में जब राम आंदोलन चला था तो ये जुनून ये जुनून के कारण ही तो लोग गए थे, और जुनून ही तो पागलपन है, और ये जुनून ही, ये पागलपन ही देश में जो वो कह रहे हैं वो होगा, बिहार में होगा। जुनून है, जुनून। अगर जुनून ही तो आज हमारे अंदर ये वोट के लिए मर गया है,
धर्म के प्रति जो आस्था है, आस्था भी एक जुनून ही है। आखिरी सवाल मेरा दादा, ये जो दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें पर्ची खोलते हैं, तो क्या इनको सही में सैटेलाइट से लिंक मिलता है, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि लिंक मिल गया, वाईफाई आ गया, या ये माइंड रीडिंग करते हैं? जैसे बहुत सारे माइंड रीडर्स भी हैं ये भारत में ही हैं, एक महिला हैं जैसे सुहेली शाह हैं, आप कुछ भी सोचिए शब्द वो बता देती हैं। तो ये माइंड रीडिंग है या सही में उनका लिंक जुड़ा हुआ है हनुमान जी से, वाईफाई से जुड़ा हुआ है जैसा वो बोलते हैं? प्रकाश जी, ना मेरे अंदर उतनी ताकत है भी महादेव के भक्त हैं। माइंड रीडर नहीं हूँ, और न मेरे अंदर उतनी साधना है, लेकिन भारत के संतों में अपार क्षमता है और उनके ताकत को कोई मजाक उड़ाए ये उचित नहीं।